40। यहां तक हो गया था। शुरू करें? मिल जाएगा पीडीएफ अपने जगह बैठिए ना, अभी तो 2000 मंगवा दिए। चलिए यहां आ जाते हैं। चाल का सही मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। चाल और वेग का मात्रक और विमाद समान क्या अलग अलग? अब दोस्त मेरे कहते हैं, क्या कहते हैं, किस यंत्र से वाहन की चाल नापी जाती है? अब लिखिएगा सिंगल, देखिए टेकोमीटर से, टेकोमीटर से शाफ्ट की चाल नापी जाती है। टेकोमीटर से, सिंगल देख लिखिएगा, टेकोमीटर से शाफ्ट की चाल नापी जाती है। एनीमोमीटर से, बताइए लिखाए थे, वायु की गति नापी जाती है। एनीमोमीटर से वायु की गति नापी जाती है। टेकोमीटर से शाफ्ट की चाल नापी जाती है। शाफ्ट नहीं जानता है रे और दोस्त, धुरा जानता है? धुरी, अगर साइकिल में धुरी लगता है उसी को हम लोग शाफ्ट कहते हैं। शाफ्ट की चाल नापी जाती है। एक चीज और लिखिएगा, क्रायोजेनिक का मतलब होता है निम्न ताप। कल बताए थे पायरोमीटर मतलब उच्च ताप। क्रायोजेनिक का अर्थ होता है निम्न ताप। क्रायोजेनिक का अर्थ होता है निम्न ताप। क्रायोजेनिक का अर्थ होता है निम्न ताप की उच्च ताप। निम्न ताप। एनीमोमीटर ना, एनीमोमीटर वायु की गति, टेकोमीटर शाफ्ट की चाल। एनीमोमीटर वायु की गति और टेकोमीटर शाफ्ट की चाल। क्रायोजेनिक निम्न ताप की उच्च ताप। अब पायरोमीटर, पायरोमीटर क्या? उच्च ताप। पायरोमीटर उच्च ताप नापता है। पायरोमीटर क्या करता है? उच्च ताप नापता है। पायरोमीटर उच्च ताप नापता है। पायरोमीटर क्या नापता है? उच्च ताप। बढ़े? अगला 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 क्या कहता है दोस्त मेरे? अगला कहता है बस और कार। देखो एक बात बताओ, कभी बस और कार को अगर आप चलते हुए देखे होंगे तो वो रेखीय गति है कि वृत्तीय गति है? रेखीय गति है। अच्छा बताइए, रेखीय गति वृत्तीय गति समझते हैं? अगर ऐसी रेखीय गति का मतलब हुआ, रेखीय गति, रेखीय गति का मतलब हुआ सीधा। अब वृत्तीय गति की अगर हम बात करें तो वृत्तीय गति का मतलब हुआ ऐसा। ये वृत्तीय गति है। कौन गति है ये? वृत्तीय गति। और पेंडुलम की गति की अगर हम बात करें, पेंडुलम की गति, पेंडुलम की गति की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, तो पेंडुलम की गति ऐसी होती है, यही ऐसी ना होती है, ये पेंडुलम की गति है। एक हम गति बताए थे प्रक्षेप्य गति। कौन गति? प्रक्षेप्य गति ना, भाला फेंकने पर भाले की गति। कौन गति? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप्य गति ये होता है दोस्त मेरे, अगर ऐसी गति है तो इसे प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अब देखो एक मिनट, घड़ी के सुई की गति कौन गति? वृत्तीय गति। घड़ी के पेंडुलम की गति कौन गति? पेंडुलम की गति दोलनी गति इसको आप कह सकते हैं, या इसी को एसएचएम भी कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सरल आवर्त गति कहिए, या इसी को हम लोग कहते हैं दोलनी गति। कौन गति कहते हैं? दोलनी गति कहते हैं। लिख लीजिए। एक बात बताइए हमको,
कि अगर आपको कह दे बस और कार, तो बस और कार कोकरा में आएगा, रेखीय में कि प्रक्षेप की वृत्ति है कि सरल आवर्त गति या दौलनी गति। रेखीय गति में हमको ये बताइए समान गति की असमान गति। असमान गति क्योंकि कभी उसका वेग घटता है और कभी उसका वेग बढ़ता है। यही क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि बस और कार की जो गति होगी वो समान होगी या असमान होगी। असमान होगी ना, तो इसको पहले लिख लीजिए फिर बतिया लेते हैं। हो गया? कोई भी एग्जाम्पल कभी भी पूछ देगा आपको। सबसे ज्यादा तो ये बस सरकार की गति, चूंकि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो हम कहेंगे ये समान क्या असमान? असमान गति। असमान में भी देखिए कि कोणीय है। हो गया? लिखाएं? मिटाएं? अब बताइए बाबू मेरे, ये अब गति सीख गए ना। ये ऐसी ऐसी गति कौन गति? वृत्तीय गति। ऐसी ऐसी गति कौन गति? दौलनी गति। ऐसी गति कौन गति? प्रक्षेप्य गति। कहते हैं बस और कार किस गति से चलते हैं? रेखीय गति। या जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है असमान रेखीय गति। असमान रेखीय गति। रेखीय गति की असमान रेखीय गति? असमान रेखीय गति। बढ़े? रेखीय गति या असमान रेखीय गति। देखिए सीधा चलता है ना, तो सीधा चलता है तो असमान रेखीय गति की समान रेखीय गति। अब कहता है सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति, बताओ कौन गति? ये ऐसा पुल है, इस पर अगर रेलगाड़ी की गति होगी तो वो कैसी गति होगी? सरल रेखीय की वृत्ति है। कैसी? सरल रेखीय गति होगी। सीधे पुल पर जो गति होगी उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। अगला, दूध से दही बनाना किस प्रकार का परिवर्तन है? बताए थे हम, याद कीजिए। हम बोले थे ना क्लास 7 का बहुत सारा चीज हम लोग पढ़े हैं। तो दूध से दही बनना हम बोले थे मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। भौतिक परिवर्तन, इस पर हमको लगता है कोई ना कोई सवाल जरूर आपके टीआरई में पूछा होगा। भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन से सवाल पूछा है? एकदम पूछवे करता है, सब एग्जाम में पूछता है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब मिल जाए कि ना मिले? मिल जाए। रासायनिक परिवर्तन मतलब मिले कि ना मिले? ना मिले। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। यही था। अब दूध से दही बन जाएगा, दही से फिर दूध बनेगा, तो मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला तो कौन परिवर्तन? रासायनिक। आंसर बता दीजिए क्या होगा। अगर शुरू से क्लास किए होंगे तो एकदम आपका ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। बढ़े? देखिएगा वो है कमजोर, ऐसा नहीं कि टूट जाए। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। तो कहते हैं कॉपर सल्फेट का क्या प्रभाव होता है? कॉपर सल्फेट क्या होता है? अम्लीय। रुक जा, कॉपर सल्फेट के बारे में हम आपको बताए थे, याद है आपको? एक होता है ब्लू विट्रियोल। कौन विट्रियोल? ब्लू विट्रियोल। एक होता है दोस्त मेरे ग्रीन विट्रियोल। कौन विट्रियोल? और एक होता है दोस्त मेरे व्हाइट विट्रियोल। कौन विट्रियोल? ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल। हम बोले थे एक होता है कॉपर सल्फेट CuSO4 और एक होता है FeSO4। FeSO4 एक ZnSO4, यही ना होता है। हम बोले भी थे यहाँ B है, तो B में देख लीजिए इसके जस्ट बगल में कौन है? C, तो ये हो जाएगा CuSO4। ये बताइए यहाँ G है, तो G के जस्ट बगल में कौन है? F,
तो यहाँ ये हो जाएगा FeSO4। यहाँ W है, W के जस्ट बगल में कौन है, Z, तो ये हो जाएगा ZnSO4। ये हो जाएगा इंटू 5H2O, ये भी हो जाएगा 5H2O, ये भी हो जाएगा 5H2O। हाँ, ये दोनों 7 होता है। हाँ भाई, ये दोनों कितना कितना होता है, 7। लेकिन H2O का फिक्सेशन नहीं है कि आप कहिएगा 7 होगा, लेकिन बुक्स वगैरह में 7 दिया हुआ रहता है। ये याद रहेगा ना? ए मैडम जल्दी जल्दी लिखिए, यहाँ भोज खाने आए हैं। अरे लिखने में लगता है कि एकदम एनर्जी कहीं चला ना जाए। हो गया? ब्लू विट्रियल क्या हो जाएगा, CuSO4। ग्रीन विट्रियल क्या हो जाएगा, FeSO4। व्हाइट विट्रियल क्या हो जाएगा, ZnSO4। पढ़े? कॉपर सल्फेट क्या प्रभाव डालता है, अम्लीय है। CO2 भी क्या होता है, अम्लीय है। CO2 भी क्या होता है दोस्त मेरे, अम्लीय है। अब बाकी तो जानवे करते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो एसिड होगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड है तो एसिड होगा। खाली कॉपर सल्फेट से ये पता नहीं चलता है कि ये क्या होगा। जैसे नाइट्रिक एसिड दे दिए HNO3 तो सबको पता है वो एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड सबको पता है एसिड है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबको पता है एसिड है। लेकिन कॉपर सल्फेट से ये पता चलता है क्या है, तो ये इसीलिए यही पूछता है। कॉपर सल्फेट क्या है, अम्लीय है। और CO2 भी क्या है, अम्लीय है। CO2 से भी पता नहीं चलता वो क्या होगा, तो CO2 क्या है, अम्लीय है। बढ़े? और जितना सोडा है सब क्या है, क्षारीय है। बताए थे ना, जितना भी सोडा, लेमन सोडा, फिच सोडा, क्लब सोडा, जितना भी सोडा है सब क्या है, क्षारीय है। अगला नीला थोथा, नीला थोथा। अभी ब्लू विट्रियल इसी को कहते हैं इंग्लिश में, ब्लू विट्रियल। बताइए अब ये किसका रासायनिक नाम है, कॉपर सल्फेट का ना। अब बाकी भी तो हो ही जाएगा, ब्लू विट्रियल, व्हाइट विट्रियल, ग्रीन विट्रियल। बोलिए अगला अगला अगला। रसायन शास्त्र में H2O तो सबको पता है क्या होता है, पानी। बताओ तो इसका पीएच मान कितना, इसका पीएच मान क्या, 7 इसका। और ये उदासीन ना होता है, क्या होता है ये, उदासीन। विद्युत का कुचालक कि सुचालक, कुचालक ना। विद्युत का क्या होता है, कुचालक। तत्व है कि यौगिक है, अरे किसी के 7 सूत्र होगा तो यौगिक ना होगा, कोई सूत्र नहीं होगा तो क्या होगा, मिश्रण। बीच में कोई भी बच्चा एंटर करेगा ना अब क्लास 7 के बाद, उसको कुछ नहीं बुझाएगा। बुक कब तक आ जाएगा सर, बुक जब आएगा तो बता देंगे दोस्त, पहले आ जाएगा सही रहेगा ना। अरे दोस्त अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं निकला, लेकिन समस्या ये है कि सब डरा हुआ रहता है कि नोटिफिकेशन आएगा, हो सकता है 10 दिन में ले ले। हो गया? ये बीपीएससी का तो शिक्षक भर्ती में स्थिति हमको लगता है, अगर बस चले तो रात में नोटिफिकेशन देके भोरे परीक्षा ले ले। स्टेट कैसे ले लिया, बाप रे, किसी को अंदाजा भी था? लगता है कि हम लोग जैसे क्वेश्चन करते हैं, सेट करते हैं, आज कल ले लेंगे परीक्षा। अरे दानव से हो गया, इसीलिए सब डरा हुआ है ना। अगला अगला में चलते हैं दोस्तों। फ्रांस के एंटोनी लेवाइने ने किस तत्व के गुणों का परीक्षण किया था, ऑक्सीजन का। किसका किया था? अब एक हमको ही बताइए, रसायन शास्त्र के पिता है लेबोजियर। रसायन शास्त्र लिख लीजिएगा, रसायन शास्त्र के पिता कौन है, लेबोजियर। रसायन शास्त्र के पिता हैं कौन दोस्त मेरे, लेबोजियर। रसायन शास्त्र के पिता कौन, लेबोजियर। रसायन शास्त्र की खोज कब कहां हुई थी, मिस्र में। रसायन शास्त्र की खोज कहां हुई थी दोस्त मेरे, मिस्र में। रसायन शास्त्र की खोज कहां हुई थी, मिस्र में। रसायन शास्त्र के पिता लेबोजियर। और ऑक्सीजन का भी जो खोज किया था पहली बार, इनके गुणों का परीक्षण एंटोनी लेवाइने ने किया था। रसायन शास्त्र के पिता कौन है, लेबोजियर। खोज के कहा हुआ था, मिस्र में। कहा हुआ था,
मिस्र में। कहता है दोस्त मेरे, नींबू रस और बेकिंग सोडा का प्रयोग से, अब तो कितना बार बोले थे, जितना भी सोडा है सबसे कौन गैस निकलेगा? कौन गैस निकलेगा? CO2 निकलेगा। बोले थे, हम बोले थे 6 में बहुत सारा चीज हम लोग पढ़े हैं, पढ़े ना। जो बच्चा क्लास 6 नहीं पढ़ा है, अभी भी आपके पास तो वीडियोस अवेलेबल है, आप दुगुना स्पीड करके पढ़ लीजिए। और दोस्त एकदम आप निश्चिंत रहिए, कोई कोचिंग चलाने के लिए आपको क्या बोलेगा, हम क्या अपने कोचिंग चलाने के लिए क्या बोलेंगे वो नहीं पता है, लेकिन साइंस के लिए आप 100% निश्चिंत रहिए। अगर आपने कक्षा नहीं छोड़ी है तो आपका एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। एक आध गो मान लेते हैं, कोई उल्टा पुल्टा साफे सेट कर दिया, ये वो क्वेश्चन हम मान के चलते हैं, नहीं तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एकदम आप विश्वास रखिए, किसी के जीवन के साथ खेलने का हमको कोई हक नहीं है। हमसे अगर नहीं होगा तो हम ये कह देंगे, मेरे शब्द बदल जाते और हम ये कहते कि आपको इस कक्षा से बहुत सहायता मिलेगी, ठीक ना। हम अगर हमको ये लग जाता कि इससे सारे प्रश्न सॉल्व नहीं होंगे तो हम अपने शब्द को खुद बदल लेते और हम ये कहते कि बाबू 6 to 10 जो पढ़िएगा उनको इससे बहुत मदद मिलेगी। हम एकदम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि परीक्षा हॉल से निकल के, और हमको क्या गाली दीजिएगा, बिहार सरकार को गाली दीजिएगा कि क्या किताब में लिखा है, क्या पूछ रहा है। एकदम 100% आप निश्चिंत रहिए, आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। अब दोस्त कोचिंग चलाना है तो हम भी कोचिंग चलाने के लिए तुमको कह देंगे कि देखो ये पढ़ लो हो जाएगा, कोई और भी कहता है ये पढ़ लो तो हो जाएगा। ये तो समझो कोचिंग तो कंप्लीट अभी धंधा है, कंप्लीट। अब चाहे हम ही करते हैं तो हम भी धंधा, हम तो एकदम क्लियरली एक्सेप्ट करते हैं कि ये मेरा धंधा है, एकदम क्लियरली एक्सेप्ट करते हैं। और उससे बढ़िया चीज देते हैं तो बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं, सीधा बात। लेकिन और लोग क्या करते हैं, मैनिपुलेशन का काम करते हैं, मैनिपुलेट करने का काम करते हैं। मेरे साथ एक लाइन में हमरा स्नेह होगा, हम कह देंगे बाबू एकरा से मिलता जुलता सवाल आएगा, इससे आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन जब SCRT जो अभी हम पढ़ा रहे हैं तो SCRT पढ़ाएंगे तो आपको सिर्फ सहयोग मिलेगा, क्योंकि SCRT हम पढ़ा रहे हैं और हमको NCERT कम से कम 10 बार पढ़ाए हैं, तो हम NCERT SCRT मिक्स करके पढ़ाते हैं। आप देखे होंगे जितना बात उसमें लिखा हुआ नहीं है उससे ज्यादा बात हम आपको लिखा दिए हैं क्लास 6 में। जितना बात आपके SCRT में लिखा हुआ है, आपको जितना हम नोट्स दिए हैं उससे हमको लगता है ज्यादा ही लिखाए होंगे, कम नहीं लिखाए होंगे। इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि आपको दिक्कत नहीं होगा और एकदम आराम भी लगते जाएगा। जो बच्चा क्लास 6 से 7th में आया है वो अगर नहीं कहते हैं अरे छठा ठीक से पढ़ता 7वां में दिक्कत नहीं होता, सुनेंगे नहीं, 8वां ठीक से पढ़ता तो 9वां में दिक्कत नहीं होता, और छठा 7वां 8वां 9वां ठीक से पढ़ता तो 10वां में तो इतना दिक्कत नहीं होता। तो वही वाला बात है। अभी आप पढ़ रहे होंगे तो आपको एकदम बताइए, ये हम नहीं बताए हैं कि बेकिंग सोडा होगा तो उसमें कौन सी, जितना सोडा है होगा सब क्षारीय होता है और सब में कौन गैस होता है, CO2। नींबू का, इसीलिए देखिएगा एसिडिटी जब आपको हो जाता है ना तो आप कहते हैं 2 गिलास कोका कोला मार लो ना ठीक हो जाएगा, 2 पैक दारू मार लो ना ठीक हो जाएगा। काहे जानते हैं, उस सोडा है। अब सोडा है तो क्षार है, आपको हो गया है एसिड, तो एसिड और क्षार दोनों आपस में मिल जाता है, उदासीन हो जाता है, नहीं हो जाता है। अब जब भी आपको लगे कि एसिडिटी होने वाली है, मतलब 2 पैक कोक का मार लेना है या स्प्राइट का मार लेना है। या गांव घर में देखिएगा कहता नींबू पानी पी लो ना, तो नींबू पानी पी लो इसलिए क्योंकि उसमें सोडा है, सोडा ही है, सोडा है तो मतलब क्षारीय है, और क्षारीय है तो वो आपके अम्ल को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। तब कहते हैं दोस्त मेरे, हाँ इधर आइए ना सर, एक चीज और बताते हैं। जो EVS का मामला चल रहा है ना आपका, आप पूरा साइंस पढ़ लीजिएगा तो 80 to 90% EVS ऐसे ही खत्म हो जाता है। हम आपको बताते हैं, हम पहले साइंस पढ़ा लेते हैं और उसके बाद आप EVS पढ़ने जाइएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि EVS हमने पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है। EVS कुछ नहीं है दोस्त मेरे, उस साइंस का ही एक हिस्सा है। आप धीरे धीरे पढ़िए ना, आपको पता चलेगा। अभी कुछ नहीं, क्रिस्टलीकरण, देखो क्रिस्टल क्या है, एक मिनट भाई थोड़ा सा इधर आ जाओ। क्रिस्टल का मतलब होता है रवा। क्रिस्टल एक इंग्लिश शब्द है जिसका हिंदी मीनिंग होता है रवा, और रवा कहते हैं जब कोई ठोस निश्चित आकार में हो, जब कोई ठोस निश्चित आकार में हो तो उसे रवा कहते हैं।
लिखिए, ठोस अगर जब कोई ठोस निश्चित आकार में हो तो उसे क्या कहते हैं? रवा कहते हैं। अच्छा बताइए, जब पूंछ रहता है तो अगर की कहते हैं? बंदर। तो अगर कोई ठोस निश्चित आकार में होगा तो उसे क्या कहते हैं? रवा कहते हैं। तो कहते हैं क्रिस्टलीकरण के किस पदार्थ को गर्म करके मिलाया जाता है? तो दोस्त मेरे, क्रिस्टलीकरण में किस पदार्थ को गर्म करके मिलाया जाता है? कॉपर सल्फेट को। किसको मिलाया जाता है? कॉपर सल्फेट। बताओ कौन विट्रियोल है? ये कौन विट्रियोल है? ब्लू विट्रियोल है। इसको हम लोग नीला थोथा कहते हैं। अम्लराज किसको कहते हैं? H2SO4 को। लिख लीजिए एक लाइन। हेलो, नहीं। तो बात करते हैं दोस्त मेरे, कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं? ब्लू विट्रियोल। अम्लराज लेकिन किसको कहते हैं? H2SO4 को। लिख लीजिए, अम्लराज सल्फ्यूरिक एसिड को। अच्छा, एक चीज और पूछेगा, सीसा संचायक सेल में किसका उपयोग होता है? सीसा संचायक सेल जो हम लोग घर में इन्वर्टर में यूज करते हैं, उसमें भी हम लोग H2SO4 का प्रयोग करते हैं। सीसा संचायक सेल में किसका उपयोग करते हैं? H2SO4 का। सीसा संचायक सेल में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? H2SO4 का। सीसा संचायक सेल में किसका उपयोग करता है? H2SO4 का। अगला है दोस्त मेरे आपका, चैप्टर का नाम देख लो क्या है? पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन मतलब मिल जाए कि ना मिले? मिले कि ना मिले? ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिक। बताओ, गंधक यानी सल्फ्यूरिक एसिड किसको कहते हैं? H2SO4 को। अब ये ना बताए थे, इसी का दूसरा नाम क्या है? अम्लराज। इसी का दूसरा नाम क्या है? अम्लराज। लेकिन एक होता है एक्वारेजिया। क्या होता है दोस्त मेरे? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया, इसको भी अम्लराज कहते हैं। इसको भी क्या कहते हैं? अम्लराज। ये देखो क्या है, ये लिख लिए ना? ये लिख लिए। अब देखिए क्या मामला है। एक्वारेज क्या बोले तो अम्लराज का क्या मामला है? जब 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 एक मिनट होल्ड ऑन। कभी घर पे देखते हैं सोना उना साफ करने आता है, कहता है लाइए सोना कर देते हैं साफ। तो आपका सोना कर देता है साफ। अब साफ कैसे करता है? वो घोल लेकर आता है दोस्त मेरे, सांद्र HCl। देखो, एक होता है सांद्र, एक होता है तनु। एक सांद्र, जैसे एक होता है मीठा, एक होता है नमकीन, वैसे ही एक होता है सांद्र, एक होता है तनु। अगर चीनी ज्यादा हो तो सांद्र, चीनी कम हो तो तनु। चीनी ज्यादा हो तो सांद्र और चीनी कम हो तो तनु। यानी पतला घोल होगा तो तनु और मोटा घोल होगा तो सांद्र। पतला घोल होगा तो तनु और मोटा घोल होगा तो सांद्र। अब ध्यान से देखिएगा, सांद्र HNO3 और सांद्र HCl, सांद्र HCl, सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का जो ये मिश्रण होगा, कितना अनुपात कितना में? 1:3 में। तो इसी को हम लोग कहते हैं अम्लराज या एक्वारेजिया। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस पूरे के पूरे घोल में गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता है। गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता है। तो ये अगर आपको ऐसा विलियन ले लिया, एक मिनट रुक जा रुक जा रुक जा, अगर ऐसा विलियन ले लिया HNO3 और HCl का 1:3 और उसमें आपका सोना का चेन डाल के निकाल लेगा, तो सोना का एक परत जो है वो निकल जाएगा और एक परत उसी घोल में रह जाएगा और आपको चमचमाता हुआ सोना का चेन दिखाई देगा, लेकिन उसका वजन हो जाएगा कम। अभी तो सोना इतना महंगा है दोस्त मेरे कि हमको लगता है कि नॉर्मल आदमी के रेंज से अब सोना बाहर चला जाएगा।
हमको लगता है 79,000 के अप्रॉक्स है, वही ना है, 86 है। अरे बाप रे बाप, 86,000 मतलब समझ लो 2019-20 में खरीदे थे और सिस्टर की शादी में तो 30,000 के अप्रॉक्स था। मात्र 5 साल में जो है सोना हो गया 84,000। यानी अभी अगर आपकी अपनी बहन के लिए या किसी के लिए भी एक आप नेकलेस, एक नॉर्मल सोना का चेन खरीदने जाते हैं, हार खरीदने जाते हैं, वो अप्रॉक्स 5 लाख प्लस का आएगा वो, कम से कम। अब चेन तो दोस्त बहुत सारे टाइप का होता है, चेन तो 25,000 में हो जाएगा, लेकिन होगा वैसा कि आज पहनिएगा कल टूट जाएगा। लेकिन आप किसी को देने भी जाइए, मान लिया शादी में किसी को देना है, या बेटी की शादी है, बहन की शादी है, या बेटा की शादी है, उसमें ऐसा चेन तो दीजिएगा ना जो कम से कम दिखे, कि दिखवे नहीं करे, तो दिखे तो आप समझ लो अभी अगर एक लड़की के लिए मंगलसूत्र या नेकलेस बनवाने जाए कोई पिता, तो कम से कम उसको 3 से 5 लाख रुपया लेके जाना पड़ेगा। हम गए थे अभी कुछ दिन पहले मम्मी के साथ, मम्मी को कुछ लेना था तो उन्हीं के साथ तनिष्क में गए तो हम बैठे हुए थे, मम्मी पसंद कर रही थी, उनको शायद वो अंगूठी वगैरह कुछ बनवाना था। एक लड़की थी, उसकी शादी थी, सब लड़कियों के लिए खास करके है, ठीक ना, और लड़कों के लिए भी है, ये आपको सीख मिल जाएगा। ये वो लड़की बेचारी, लड़की दूगो थी, एक बड़ी बहन जिसका शादी था, वो उससे छोटी बहन, और माए और पप्पा। वो बेचारा कोई दुकान उकान करता था, बिजनेस करता था, तो आया वो, तो उसको तो चूंकि सामने वाला दुकानदार को क्या पता है उसको क्या दिखाना, वो बोला कि नेकलेस दिखाइए या हार दिखाइए, तो दिखा दिया, ये 3 लाख का, ये 4 लाख का, ये 5 लाख का, ये 6 लाख का, ये 8 लाख का, ये 9 लाख। दुकान वाला को तो यही करना होता है, अब वो लोग को यही ट्रेनिंग दिया गया कि किस रेंज में, तो बोला अच्छा दिखाइए ना बढ़िया वाला, तो बढ़िया वाला तू अपना दिखा दी तब किसी को भी ज्यादा दाम वाला, ज्यादा मजबूत, ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उस पर ज्यादा डिजाइन बना हुआ होता है। तो अब वो बेचारी जो है, जो पसंद की, पहले तो पसंद करना था तब ना दाम पूछना है, तब पसंद की, वो हमको लगता है दैट इज हैविंग अ कॉस्ट अप्रॉक्स 6 लाख। और वो बेचारा एक दुकान करने वाला आदमी, अब वो लड़की पसंद कर ली, अब लड़की चुप है, अब पूछे कि दाम कितना है, तो बोला कि 6 लाख, 6 लाख समथिंग बोला है। अब उसकी मम्मी परेशान, पापा परेशान कि अब ये कैसे खरीदेंगे, अब बेटी है, अब बोल दी है कि अब किसी का भी बाल बच्चा कह देता है कि ये हमारा पसंद है, तो माई बाप की अगर बस में रहे तो चांद तारा ला के दे उसको, नहीं तो उसको ही लगता है कि जिंदगी भर मेरी बेटी कहेगी कि वो हार हम पसंद किए, वो पापा हमरा ने दिलवा दी। अब ये बेचारा धर्म संकट में, माई धर्म संकट में, बाबूजी धर्म संकट में। अब कह रहे हैं पिताजी, तब कहते हैं, हम वहीं बैठल हैं बगल में, मम्मी उधर ले रही, पिताजी कहते हैं कि बाबू दूसरा देखो ना, और कोई पसंद आ रहा है। तो हमको मैटर समझ में आ गया, हम फिर देख रहे हैं, फिर उसकी मम्मी बोली कि नहीं नहीं, ये ज्यादा हैवी हो जाता है, ये वाला लेंगे, ये वाला देखो ठीक नहीं है, ये वाला भी ठीक है। ये तो डिसीजन थोपने वाला बात हो गया। अब वो बेचारी देख रही है हार के तरफ, फिर मां के तरफ देख रही है, फिर हार के तरफ देख रही है, मां के तरफ देख रही है, अब मां भी उस हार के तरफ देख रही है और उसके तरफ देख रही है। ऐसा सीन क्रिएट था वहां दोस्त मेरे कि हमको मन किया कि हम पैसा देके ओकरा खरीदवा दे। बाप पिता के आंख से लगता था कि अब न तब गिर जाएगा, डब डब कर रहा था एकदम। तो आप लोग ये चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी पिताजी के साथ, सबसे पहले तो लड़का लोग ही ध्यान रखिएगा कि अपने घर की बहन और बेटी को हार पसंद करवाने कभी ना ले जाएं, या पत्नी को ओकरा कुछ नहीं कहना, ओकरा कहना ये आया है और ये तुमको पहनना है, सीधा बात। आज दुकान से भी ऑप्शन भेजे तो सोच समझ के भेजें कि हमारे औकात में है या नहीं है। उसको अगर 4 ऑप्शन दीजिएगा, देखिएगा उसमें से भी वो एक पसंद कर लेगी जिसका रेंज 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख होगा, और उसको आप 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख का दीजिए, उसमें से भी वो एक पसंद कर लेगी, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है भले, लेकिन वो देखे नहीं तब, ठीक ना। और आप लोग को भी ध्यान रखना चाहिए कि सीधा बात कहना है कि पापा आप जो दे दीजिएगा वही हम ले लेंगे। रियल में आप पापा की सच्ची बच्ची हैं तो क्या, आ जाओ इधर। ई जो आप लेके जाइएगा, इससे HNO3 और HCl, तो आपको वो आता है, कहता लाई ये सोना है, चांदी है, पीतल है, तांबा है, साफ कर देते हैं। वो क्या करता है, साफ कर देता है। जब साफ कर देता है तो कभी भी उससे आप गोल्ड और प्लेटिनम साफ
ना करवाएं, क्योंकि वो ये वाला घोल लेके आता है। अब इसमें झोल क्या है, एनसीईआरटी में सवाल दिया हुआ है कि सांद्र HCl, सांद्र मतलब मोटा कि पतला, पतला मोटा, और सांद्र HCl, सांद्र HNO3 मतलब मोटा, और सांद्र HCl मतलब मोटा HCl, मोटा HCl ना, अरे सांद्र मतलब मोटा, सांद्र मतलब क्या, मोटा। देखो ये अनुपात पूछ देता है बच्चा, एकरा में पलटी मार देता है। ये ध्यान रखिएगा, जकरा में 3 है वो 1 है, जकरा में 1 है वो 3 है, जकरा में 3 है वो 1 है, और जकरा में 1 है 3 है। बोले वे नहीं करेगा, जकरा में 3 है वो क्या है, 1 है, जकरा में 1 है वो क्या है, 3 है। समझ में आया, यही पूछते, नहीं समझ में आया, बहुत लोगों को नहीं समझ में आया। HNO3 में 3 है तो इसका 1 भाग, और इसमें 1 है तो इसका कितना भाग, 3 भाग। समझ में आ रहा है, ऑप्शन आपको दे देगा 1:3, 3:1, मामला गड़बड़ाइएगा नहीं, लिख लीजिए, लिख लीजिए। बढ़े, कल टेस्ट देना है ना, कल आपका एक टेस्ट हम प्लान किए हैं जिसका नाम है हॉट शॉट, ठीक है। उस टेस्ट की फीस मात्र 5 रुपए है, 5 रुपए में आपको वो टेस्ट मिलेगा, ठीक ना, ओनली एट द ₹5। सिर्फ आपका जो प्रिंटिंग कॉस्ट है उतने में हम आपको टेस्ट करवाएंगे। और इस टेस्ट का मकसद क्या है वो भी बता देते हैं। इस टेस्ट का मकसद है हर संडे को 100 ऐसे प्रश्न टीआरई वाले को करवा दिए जाएं जो महा VVI हो और जिससे बच्चों का मेरिट बन सके, ठीक ना। अब होता क्या है, जैसे छोटे छोटे बच्चा को हम लोग खिलाते हैं तो कैसे खिलाते हैं, बाबू ये खा लो इसके बाद नहीं खाने देंगे, बाबू ये खा लो, हो गया। तो थोड़ा थोड़ा करके अगर आप अभी से खाते रहिएगा तो आपका काम हो जाएगा। आप एक टाइम हमको बता दीजिए, क्वेश्चन छप के आ गया है, शायद इधरे होगा, क्लास के बाद या पहले, क्वेश्चन नहीं देखिए उधर। कितने लोग क्लास के बाद में है, हाथ खड़ा करो। क्लास के बाद, कितने लोग क्लास के पहले हैं, बहुत कम, ये 2-4 लोग हैं। क्लास के बाद करवा देना, और डिस्कशन रात में करवा देंगे, ओके। जिसको ऑफलाइन करना होगा ऑफलाइन भी कर लेगा। आ जाओ इधर, इधर आ जाओ। अबे बताओ दोस्तों, अच्छा फिर हम लोग अभी डिसाइड कर लेंगे। कहते हैं, क्या कहते हैं, अगला 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 जंगल। अच्छा एक बात बताइए, कभी पानी में अम्ल मिलाए हैं, पानी में अम्ल भूल के भी नहीं मिलाइएगा, अम्ल में क्या मिलाना है, पानी। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, कोई भी मिक्सचर अगर गाढ़ा है, मान लीजिए शरबत बहुत गाढ़ा हो गया तो उसमें क्या मिला देते हैं, पानी मिला देते हैं। आटा देखते हैं एकदम पूरा टाइट है तो क्या मिला देते हैं, पानी। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को पतला करने के लिए पानी मिला देते हैं। बोलिए हाँ। अगर आपको चीनी पानी का मिश्रण है, इसमें चीनी की मात्रा ज्यादा है, हमको उसको कम करना है तो क्या मिला देंगे, पानी। हर जगह हम पतला करने के लिए पानी मिलाते हैं। एक ये जगह ऐसा है जहां मिलाइएगा तो आग लग जाएगा, अम्ल में। अम्ल है, ये मान लो H2SO4 है, और अगर इसमें आप पानी मिला दीजिएगा ना, पानी डालिएगा, आग लग जाएगा, आग लग जाएगा। उस्मा छेपी की सोसी, उस्मा छेपी ना, जो उस्मा देगा, आग लगेगा तो दहन होगा, दहन होगा तो उस्मा देगा, उस्मा देगा तो उस्मा छेपी। अब मामला क्या है, ये काम कभी नहीं करना है क्योंकि आग लग जाएगा। हमने कहा सभी चीजों को पतला करने के लिए पानी डालते हैं, खाली अम्ल को पतला करने के लिए पानी नहीं ना। तो दोस्त मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, इसमें क्या करेंगे, अगर इसमें पानी में क्या डालेंगे, H2SO4, पानी में क्या डालेंगे, H2SO4। ध्यान से समझो, 1 मिनट होल्ड डाउन। सब चीज को पतला करने के लिए क्या डालते हैं, पानी। एगो अम्ल ऐसा पदार्थ है, अम्ल ऐसा पदार्थ है जिसको पतला करने के लिए पानी नहीं डालते हैं, पानी में अम्ल डालते हैं तो पतला होता है। बाकी सब चीज में पानी डालते हैं तो पतला होता है, लेकिन अम्ल के साथ क्या है, यानी वस्तु में पानी डालेंगे पतला होगा। यहां लेकिन पानी में
अम्ल डालेंगे तो पतला होगा। पता नहीं बुझा रहा है कि बुझा रहा है? एकदम सिंपल सरल है, थोड़ा सा दिमाग तो लगाइए आप। एकदम सिंपल है। हमने कहा किसी भी चीज को पतला करना है, पानी डाल दो। अम्ल में उल्टा होता है, आपको पानी में अम्ल डालना होगा तब अम्ल पतला होगा। आप कहिएगा अगर अम्ल में पानी डाल देंगे तो क्या होगा? आग लग जाएगा। कभी डाल के देखना भी नहीं, क्या लग जाएगा? तो लिखिएगा अम्ल को पतला करने के लिए, तनु पतला मतलब तनु की सांद्र, डाइल्यूट। अम्ल को तनु बनाने के लिए, तनु के ब्रैकेट में पतला लिखिएगा। अम्ल को तनु ब्रैकेट में पतला करने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है। पानी में अम्ल मिलाया जाता है। किसमें अम्ल मिलाया जाता है? पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी, ना कि अम्ल में पानी। अब देखो, जंग लगने के लिए आवश्यक, जंग को एकदम बढ़िया से पढ़ लो। जंग का तो फॉर्मूला भी आपको पूछा है ना, कोई सर बोला। दोनों देखिए, हम आपको क्या बोले थे? घर में आदमी के आदमी में घर, तो बोले थे ना घर में आदमी। तो अगर आप पानी में अम्ल मिला रहे हैं, इसका मतलब पानी की मात्रा ज्यादा है और अम्ल की मात्रा कम है, तो कैसे आग लगेगा? इतना पानी ले लिए। बैटरी में भी ध्यान रखना है, यूज कहाँ होता है? बैटरी हम लोग लेते हैं ना, तो बैटरी में हम लोग कहते हैं ना, ये लगता है पानी कम हो गया है। तब पानी, बैटरी में जो हम लोग पानी और अम्ल की मात्रा है वो 3:1 है। पानी 3 भाग है और 1 भाग अम्ल होता है। तो पहले पानी डालेंगे और तब ओकरा में अम्ल डालेंगे। करके देख लीजिएगा, नहीं लगेगा, हमरा विश्वास नहीं है कि। जैसे अगर आपको बैटरी देखे हैं ना आप, चला एक भी फालतू बात नहीं पढ़ा रहे हैं, इन्हें सोचना है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। ये सब पूछता है आपको। बोले सीसा संचायक सेल में सल्फ्यूरिक एसिड, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन टकराया होगा, अगर आप टेस्ट बहुत दिनों से मार रहे होंगे तो। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए, अभी क्या पूछ रहा था ये बच्चा कि हाँ, अगर ये हम लोग कहते हैं ना पानी कम हो गया है बैटरी में, कहते हैं ना, तो एक्चुअल में बैटरी में होता क्या क्या है? बैटरी में जो होता है उसको कहते हैं विद्युत अपघट्य। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं बैटरी में? H2SO4 और जल का। इसका अनुपात होता है 1:3। H2SO4 और H2O का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? 1:3। यानी H2SO4 कितना भाग? 1 भाग। और पानी कितना भाग? 3 भाग। इसीलिए आग नहीं लगता है। अगर अम्ल बेसी हुआ, 2 बूंद पानी गिरा दोगे, देखो एक बार गिरा के देखना, भयानक आग पकड़ लेगा। मतलब पूरा धुआं दे देगा, पूरा गर्मी दे देगा। ज्यादा 5 लीटर एसिड ले लो और उसमें ज्यादा नहीं 100 ग्राम पानी गिरा दो, देखो की स्थिति होता है, मामला गड़बड़ा जाएगा। लिख लिए, बैटरी में जो विद्युत अपघट्य होता है वो H2SO4 और H2O कितना कितना भाग होता है? 1:3। पढ़े? काहे आप चिंतित हैं? याद आ रही है पति के तो घर चल जाइए, लेकिन चिंता नहीं कीजिए। इसमें तो चिंता, शनिवार है, ये चल जाइए, एक क्लास घरे से कर लीजिएगा। बाप रे बाप। जंग लगने पर, जंग की अगर हम बात करें, इधर आ जाओ, जंग की अगर हम बात करें तो इसका सूत्र क्या होता है पहले ये बता दीजिए। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड क्या होता है? एक मिनट रुक जा। जंग लगता है किसके किसके कारण? जंग लगता है ऑक्सीजन और नमी के कारण। किसके किसके कारण? और जंग लगने पर भार क्या होता है?
पहले बढ़ता है, पहले बढ़ता, फिर क्या होता, घटता है। पहले बढ़ता है और फिर क्या होता है, घटता है। ले रुक जा रुक जा रुक जा, तुमको क्वेश्चन में रहे कि बताइए पहले बढ़ता है घटता है, रुक जा, गड़बड़ हो जाएगा। हम जो लिखाएं यही बात तो और गलत हो जाएगा, फिर बाद में कहेगा सर 1 नंबर से आप ही कारण नहीं हुआ हमारे रिजल्ट। अगर आपको दे दे कि बढ़ता है, एक ऑप्शन दे दे घटता है, आंसर आप दोनों में से कोई एक अलग अलग रहे, एक ऑप्शन रहे बढ़ता, एक ऑप्शन रहे घटता, तो आप आंसर मारिए। तीसरा ऑप्शन मान लीजिए रहे अपरिवर्तित, चौथा ऑप्शन रहे एक से, ये फालतू वाला जो ऑप्शन रहता है आप लोग का, चौथा इन नॉन ऑफ दी, तो यहां आंसर मारिएगा बढ़ता है। अगर ऑप्शन रहे बढ़ता है घटता है और फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है, तब आंसर मारिएगा पहले बढ़ता है फिर घटता है। अन्य तो बच्चा कहेगा आप तो लिखे हुए किए थे बढ़ता है फिर घटता है, तब बढ़ता है घटता है ही मार देते हैं। अभी ये मामला क्या हम बता देते हैं, पहले समझ तो लीजिए। अब मामला ये है दोस्त मेरे कि अगर एक सेट ऑफ ऑप्शन ये हो गया आपका और एक सेट ऑफ ऑप्शन हो गया आपका, मान लेते हैं, ले लेते हैं पहला ऑप्शन बढ़ता, दूसरा ऑप्शन घटता, तीसरा ऑप्शन पहले बढ़ता, पहले बढ़ता और फिर घटता, और तीसरा ऑप्शन वही तीसरा नहीं चौथा ना, चौथा अगर दे दे एक से अधिक ना, एक से अधिक, आप पांचवा दे दे आपका नॉन ऑफ दीजिए। यहां आपका आंसर होगा पहले बढ़ता और फिर घटता। आप कहिएगा ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जो बंदा पूछ रहा है उसके पास अधूरा ज्ञान है, आप उससे लड़ नहीं सकते हैं, और 99% कंपटीशन में यही पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन एगो बात बताइए, लोहा में जंग लगेगा तो ठीक है, उकरा में ऑक्सीजन और नमी ऐड हो जाएगा। हमने कहा ऑक्सीजन और नमी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो उसका कोई भी चीज ऐड होगा मेरे में तो मेरा भार बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। लेकिन फाइनली तो सड़ के खत्म हो जाना है, उनको खत्म हो जाएगा ना, तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। लेकिन आपको अगर इस टाइप का ऑप्शन देना, बढ़ता घटता और परिवर्तित होता, क्या मारिएगा, बढ़ता। लेकिन अगर इस टाइप का ऑप्शन दे तो एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है पहले बढ़ता फिर घटता। समझ में आ रहे हैं? एक ही क्वेश्चन के अलग अलग ऑप्शन से डिपेंड करता है कि सामने वाला किस तरीके से पूछने की कोशिश कर रहा है। इस समझ, इसको मिटा देना, इसको मिटा देना। देखिए, अब हमने कहा कि अब बताओ ये रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन है? काहे रासायनिक परिवर्तन है? बोलो तुम, आप बोलो क्यों है रासायनिक परिवर्तन? वाह, देखो क्या बात है। इनका कहना है कि लोहा में जंग लग जाएगा, धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, तो फिर वो मिलेगा नहीं, या मिलेगा नहीं तो वो रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, तो आप कह रहे हैं रासायनिक परिवर्तन। कौन परिवर्तन? कोई बात नहीं, रासायनिक परिवर्तन होगा। अब बताओ, इसमें ऑक्सीजन का जोड़ना है तो ऑक्सीकरण की अवकरण, वेरी गुड, ऑक्सीकरण। एक आधा क्वेश्चन तो यहां से एकदम पूछा होगा, कभी नहीं, फिक्स क्वेश्चन है यहां से दोस्त मेरे, कहीं ना कहीं कोनो नहीं पूछा होगा तो पूछ लेगा। बढ़े, अमलगम होता है जब पारा में कुछ मिला दिया जाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। बता दें, देखो, अगर पारा है ना आपके पास, पारा में आप कुछ भी मिला दीजिए, इस घोल का नाम क्या है, अमलगम। यानी अमलगम में पारा का होना अनिवार्य। बता देते हैं, वो भी बता देते हैं, इसको मिटाएं, वो भी बता देते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है, वीवीआई है। बढ़े, अरे बढ़े, अरे बढ़े, अरे बढ़े,
देखो 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 कितना सुंदर सवाल ही बच्ची पूछी है कि अगर पारा ले लीजिए आप पारा में आप कुछ भी मिला दीजिए, चाहे वो धातु मिला दीजिए या अधातु मिला दीजिए, है ना, ये बन जाएगा अमलगम। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? अमलगम। जैसे जैसे देखिए, पानी में आप कुछ भी मिला दीजिए, चीनी मिला दीजिए, नमक मिला दीजिए, नींबू मिला दीजिए, क्या बन जाता है? शरबत। क्या बन जाता है? पानी में। लेकिन पानी में पत्थर मिलाइएगा, शरबत बनेगा? तो आपको पूछेगा कौन शरबत नहीं बनाता, कहेंगे पत्थर, लोहा। यानी पत्थर और लोहा एकर मतलब पानी में घुलनशील नहीं है, बोले वे नहीं करेगा। हमने कहा पारा में कुछ भी मिला दीजिएगा तो वो क्या बन जाएगा? अमलगम। हमने कहा पानी में आप कुछ भी मिला दीजिएगा, क्या बन जाएगा? शरबत। तो दोस्त मेरे, जब अमलगम बनेगा लेकिन शरबत भी बनेगा, लेकिन क्या पानी में लोहा मिलाने से शरबत बनेगा? तो वैसे ही पारा में लोहा मिलाने से अमलगम नहीं बनता। जब बहुत टफ क्वेश्चन पूछ देगा तो ये पूछेगा कि बताइए कौन अमलगम नहीं बनाता? लोहा। कौन? लोहा। कहेगा अमलगम में किसका होना अनिवार्य है? पारा। क्योंकि पारा में ना कुछ मिला रहे हैं, ये कुछ अनस्टेबल है लेकिन ये तो फिक्स है ना। तो अमलगम में किसका होना अनिवार्य है? पारा का। और कौन अमलगम नहीं बनाता? लोहा। लिख लीजिए, अमलगम में पारा का होना अनिवार्य है। अमलगम में पारा का होना अनिवार्य है। अमलगम में पारा का होना क्या है? अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट, जब पारा में कुछ मिलाते हैं तो अमलगम बनता है। जब पारा में कुछ मिलाते हैं तो अमलगम बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, लोहा अमलगम नहीं बनाता। कॉपी में देखिए, नोट्स में ऊपर नीचे हर जगह जगह है, थोड़ा थोड़ा करके लिखते जाइए। पारा लोहा अमलगम नहीं बनाता है। कौन अमलगम नहीं बनाता? लोहा। लोहा अमलगम बनाता है? लोहा अमलगम नहीं बनाता है। जंग लगने के लिए आवश्यक कारक क्या है? आवश्यक कारक कौन कौन से हैं? तो देखो, एक मिनट, यहां पर ये जो मामला है इसको आप अगर ऐसे ना कहें, ध्यान से समझना मामला क्या है। जंग लगने पर हम बोले थे ऑक्सीजन और किसका होना अनिवार्य है? किसका होना अनिवार्य है? नमी का। ये ऑक्सीजन ही कार्बन से अभिक्रिया करके बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड, और यही ऑक्सीजन कार्बन से अभिक्रिया करके बना देगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्वेश्चन आज से पहले कभी पूछा नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है, ये वाला, ऑक्सीजन और नमी। जनाब कुछ पूछना है क्या? अच्छा, इमरजेंसी हो गया, जाइए ना। कोई हेल्प हमसे चाहिए तो बताइए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, जाइए ना। हार्ट अटैक इज टू सीरियस। अभी चला गड़बड़ गड़बड़ घटना घटता है। अभी मेरा एक दोस्त था, उसकी माँ जो है सुबह सुबह आई 7 बजे, यहीं रूम है, चाय वाय बना के दी, चाय बना के दी, बाथरूम गई, बाथरूम से आई और डेथ हो गया। क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ नहीं हुआ, मामला हो गया गड़बड़। अभी देखो ये बगल में जो है लूट की घटना हुई है, यहाँ देखा होगा आप लोग आए होंगे, देखे होंगे लूट की घटना, वो भी 9 बजे शाम में, वो भी बीच मार्केट में। ये बीचे मार्केट में है। यहाँ हमको लगता है एक आवाज पे 2000 आदमी जो है तुरंत जमा हो जाएगा, और वहां पर जो है लूट की घटना गन के साथ आकर 6 लोगों ने दिया उस घटना को अंजाम, और सारा का सारा चीज लेके चले गए। अभी 1-2 महीना पहले यहाँ पर एक मर्डर हो गया था। अभी यहाँ पर एक पुलवा के पास से वो पूरा बॉडी काट काट के रख दिया था। मतलब जैसे आप लोगों को, जनरल लोगों को, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं, किसी को डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन समस्याएं जो है, मामला
जब हमको सब समझाता है कि आप गार्ड क्यों नहीं रखते हैं, आप बॉडी गार्ड लेके चलिए, फलना चिलना ढकेलना, हम ही पगला है, हम अकेले रहते हैं। हमको इसलिए कि जो बॉडीगार्ड जो रहता है ना, वो दिमाग से थोड़ा पैदल रहता है, वो बच्चा से वो धक्का देने लगता है, थोड़ा सा हमको भी ऑकवर्ड फील होता है। लेकिन जो स्थिति बन रही है कि मामला जो है अति संवेदनशील है इस एरिया का। हाँ? और आप लोग भी 10 बजे के बाद जो है ना, रूम वूम से कोशिश कीजिए कि ना निकले। कोई काम नहीं है तो क्यों निकले। वैसे जनरल स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम है। अभी देखे होंगे वहां पर पूरा जो है गाड़ी वाड़ी लगी हुई है। लेकिन ये घटना ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग जो सुन रहे होंगे ऑनलाइन में, उनको ये लगेगा कि अरे ये क्या हो गया। दोस्ती सब जगह होता है। क्या आपके गांव में नहीं होता है? हमारे गांव में नहीं होता है? ये हर जगह हो रहा है। गांव में आप देखिएगा, रात में सुतल है, भोरे आए उठे तो पता चला फलना के मर्डर हो गया, फलना के गाय खोल लिया, फलना के भैंसवा खोल ललके। ये होता है कि नहीं होता है? तो ये सब नॉर्मल बातें हैं जो दैनिक जीवन का एक हिस्सा है, इसलिए बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ऑक्सीजन है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये कार्बन मोनोऑक्साइड। अब दोस्त मेरे एक बात हम बोले थे, सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन, डाई की मोनो? डाई की मोनो? मोनो ना। और ये अम्लीय की क्षारीय है? अभी बताए थे अम्लीय। ये क्या होता है? अम्लीय। अम्लीय ना। और आग बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ, पर्याप्त ऑक्सीजन होगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और पर्याप्त ऑक्सीजन होगा तो क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन रक्त में तेजी से घुलनशील? बहुत लोग तो ऐसे हैं कि बैठ जाते हैं तो मुंह नहीं खोलते हैं, मामला गड़बड़ा जाएगा। यहां मेहनत कर पाइएगा आप, बताइए ना, रक्त में कौन तेजी से घुलनशील? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, सही है ना? तो अगर ये नहीं देगा ऑप्शन में, ये देगा तो ये मार दीजिएगा, ठीक है ना? बढ़े आगे। वैसे जंग के लिए अगर आपको ये ऑप्शन दे तो ये ऑप्शन ज्यादा बेहतर और यही पूछता है। लेकिन अगर दे दिया, चूंकि एससीईआरटी में है, कभी भाग गया क्वेश्चन और ये ऑप्शन आपको देवे नहीं किया, तब आप उस ऑप्शन के साथ जाइएगा, नहीं तो ये ऑप्शन ही आपका प्रायोरिटी पे रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका यही आंसर होगा। बढ़े अगला, तांबा किस रंग का होता है? तांबा तो देखे हैं आप लोग, बताइए किस रंग का होता है? लाल भूरे रंग का होता है। लाल लाल है, और जो तांबा आपको दिखता है वो लाल भूरे रंग का होता है। अच्छा बताइए, तो तांबा की अगर हम बात करें तो तांबा पर परत जमता है हरे रंग का, किसके कारण? H2S के कारण, या कभी कभी देता है Cu2O के कारण। और एक बात बताइए, इसका उपयोग कहां करते हैं? घर का जो वायरिंग है इसमें क्या लगाते हैं? अरे तांबा ना। ये घर में जितना तार है सब किसका है? तांबा का। अर्थिंग किसका होता है? अरे अर्थिंग के, वैसे तो हम लोग रॉड गाड़ देते हैं लोहा के, लेकिन होना किसका चाहिए? अर्थिंग तांबा का। तड़ित चालक किसका होता है? अरे तड़ित चालक किसका होता है? तांबा का। लिखे? अच्छा बता दो, घर में श्रेणी क्रम की समानांतर क्रम, घर में हमको लगता है ये क्वेश्चन पूछा है ना? घर, हाँ वही वही समानांतर लिखा देंगे हम अलग से, श्रेणी कौन समान, लिखा नहीं देंगे, समझा देंगे कि कैसे बनाना है। हो गया। घर का वायरिंग किस क्रम में? समानांतर क्रम में। बढ़े? बढ़े हो क्या? ये तड़ित चालक होता है, वज्रपात से आपको बचाता है। जो आपको कोई गाली देता है ना, जाइए आपको वज्र गिरेगा, अरे वज्र खस हुआ। ये वज्रपात से अगर आपको बचना है, कितनों आपको कोई गाली देगा, आप अपने घर के ऊपर में तड़ित चालक लगा लीजिए। वज्रपात अगर होगा भी उस गाली के प्रभाव से, तो सारा का सारा अर्थहेड हो जाएगा और आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे वज्रपात सघन आबादी क्षेत्र में नहीं होता है, विरल आबादी क्षेत्र में होता है, खेत वेत में गिरता है, सघन आबादी क्षेत्र में नहीं होता है। बढ़े? अरे बढ़े। अगला 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 तांबा है। अदरक लग रहा है क्या? दिस इज कॉपर। अच्छा बताए, तो अदरक का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? तना। तना।
पक्का? वाह। लैक्टिक एसिड बताए थे हम, याद है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध को किससे परिवर्तित करता है? किसमें परिवर्तित करता है? दही में। किसमें परिवर्तित करता है? दही में परिवर्तित करता है। और लैक्टिक एसिड की अगर हम बात करें तो थकान जो होता है इसी के कारण होता है। जब आपके मांसपेशियों में ये जमा हो जाएगा तो क्या होता है? थकान। हो गया? दूध से दही का बनना भौतिक परिवर्तन की रासायनिक। क्यों रासायनिक? मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। कितना सुंदर दही है ना। देखिए, आ जाइए इधर। और चैप्टर हमारा शायद चेंज हो गया कि वही है? एक और है। अच्छा देखिए, कोयला जलाने से उत्पन्न कौन सी गैस वायुमंडल को प्रदूषित करती है? ना 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 ना, रुक जाइए रुक जाइए। कोई, अरे रुक तो पढ़ाने तो दे हमको। कोयला जलाने से जो है उत्पन्न कौन सी गैस वायुमंडल को प्रदूषित करती है? SO2, NO2, CO2, CO। रुक रो 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 रो। एक बात बताएं आपको, अम्लीय वर्षा जो हम लोग पढ़ते हैं, जो आपका एक क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझ लीजिए। अम्लीय वर्षा मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड की वर्षा। किसकी वर्षा? सब यही समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो एसिड बन जाएगा उसकी वर्षा अम्लीय वर्षा है। लेकिन अम्लीय वर्षा में सामान्यतः सल्फ्यूरिक एसिड को कंसीडर करते हैं। आपका क्वेश्चन बहुत अटपट पूछता है इसका। अब होता क्या है कि एक बात बताइए, हम सबसे ज्यादा किस चीज को जलाते हैं पृथ्वी पर? किसको? आप कहिएगा कहां जलाते हैं गुरुजी? 65% बिजली उत्पादन कोयला से हो रहा है। किससे हो रहा है? कितना परसेंट? 65% बिजली उत्पादन होता है कोयला से। एक बार देखे होंगे कोरोना के टाइम में हल्ला हुआ था, कोयला खत्म, लाइन खत्म। 65% बिजली, अभी जो आप बिजली यूज कर रहे हैं कोयला से। 15% के अप्रॉक्स हम लोग पानी से बांध बनाकर बिजली पैदा करते हैं। वो जो आप पढ़ते हैं ना, हीराकुंड, भांगड़ा नांगल, पढ़ते हैं कि नहीं? उससे हम लोग 15% जनरेट करते हैं। जिस दिन हमारा कोयला खत्म हो गया उस दिन हम लोग बहुत बड़े ऊर्जा संकट में आ जाएंगे। इसलिए कि 65%, ये जो आप शर्ट पहन रहे हैं या ये टोपी पहन रहे हैं, माइक बना रहे हैं, इस सब के लिए विद्युत चाहिए। अब विद्युत के लिए कोयला चाहिए। क्या चाहिए? कोयला। वो होने वाला है, उसको कहते हैं पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, जो परंपराओं से चला आ रहा है। और परंपराओं से जो चला आ रहा है वो समाप्त होने वाला है। इसीलिए देखिएगा, मोदी जी ने एक इस बार के आंदोलन, वो जो इलेक्शन था उसमें मोदी जी का एक पोस्टर था, बहुत लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, 0 इलेक्ट्रिक बिल। नहीं ध्यान दिए होंगे क्योंकि उसको सरकार ने उतनी प्रमुखता से बताने का काम नहीं किया, क्योंकि सरकार को भी लग रहा था कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो सरकार कुछ जगहों पर पोस्टर लगा दी, लेकिन सरकार कर रही है। सरकार क्या कर रही है? सोलर पैनल लगवा रही है। अब आप देखे होंगे बहुत सारे छतों पर सोलर पैनल लग गया है। अब आप कोयला वाला, अब आप बिजली उत्पन्न करके आप बेच भी सकते हैं। आप कहेगा पहले सर ऐसा कहीं नहीं था, पहले से ऐसा होना चाहिए था, बेकार हम लोग सूर्य की रोशनी से बिजली पैदा कर लेते हैं। तो पहले क्या था, सरकार बैटरी पे ड्यूटी टैक्स जो है वो ज्यादा लगाई हुई थी, अब टैक्स कम कर दी है। क्योंकि सरकार को यह पता है कि अगर हम कोयला को ऐसे ही खत्म करते रहे तो एक दिन कोयला समाप्त हो जाएगा और हम अपनी कंपनियां भी नहीं चला पाएंगे। अब सरकार ने इस बार का बजट आप देखे होंगे तो बहुत सारे टैक्स को हटा लिया है। इसलिए देखिएगा हर दूसरे दिन आपको फेसबुक पर, यूट्यूब पर ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रचार नजर आएगा। हर दूसरे दिन, हर 2 महीना के बाद। अभी तो ऐसा गाड़ी अभी आया महिंद्रा का एगो कि एक बार आप चार्ज कीजिए ऊर्जा स्रोत से 20 मिनट के लिए, कितना देर के लिए, और उसको 600 किलोमीटर चलाइए। कितना बढ़िया नहीं है? आइए, वो हमर गाड़ी है, वो फॉर्च्यूनर, वो हम लेके पछता रहे हैं चला, कि मतलब जहां जाओ ड्राइवर हमेशा कहता तेल सर।
हमने सलाइसन कहीं का, पर मंथ हमको लगता है लगभग 1.5 लाख का तेल हम उसमें डालते हैं पर मंथ। और वो पूरा गाड़ी का मेंटेनेंस लगभग 2.5 से 3.25 लाख का पर मंथ है। अभी आ रहे थे तो इतना बड़का गड्ढा था, 140 के स्पीड में गाड़ी थी, उतना गड्ढा में पड़ा, दोनों टायर उड़ गया। 70,000 रुपया का स्टेपनी पहले से उड़ल था। तो मतलब ये गाड़ी महा फालतू गाड़ी, हमको तो कोई अभी ले ले तो हम तुरंत दे दें, ले ले मतलब। आप लोग जब गाड़ी खरीदिएगा तो अब आप ये पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी नहीं खरीदिएगा, आप सुंदर सा कोई कुछ किसी का नहीं सुनना है। अभी तो आपके पास पैसा भी नहीं है, तो आपके पास जब पैसा आएगा तो आप ईवी खरीदिएगा। अभी हमको लगता है 10 से 12 लाख रुपए में ईवी अच्छी गाड़ी आ जाएगी, और आराम से 15 साल तक आप बिना पेट्रोल बिना कुछ के, और जीरो मेंटेनेंस। इंजन हाई है, मेंटेनेंस क्या करोगा? इंजन रहेगा तब ना मेंटेनेंस होगा। तो दोस्त मेरे, ये जो कोयला है ना, ये कोयला जलाकर हम 65% बिजली पैदा कर रहे हैं। कितना परसेंट? इस ई नहीं लिखिएगा, क्या लिखे हैं? SO2 NO2, यही यही, रुक 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 रुक, ई SO2 जो है ना, रुकने दे, अरे रुका। SO2 जो है, जो पानी पर उपस्थित, धरती पर उपस्थित जो पानी वाष्पीकृत होकर ऊपर जाता है, और वो H2O जब इससे अभिक्रिया करता है ना, तो बना होना चाहिए था इसका वर्षा। ये पानी जो वाष्पीकृत होके गया, इसको बरसना चाहिए था। लेकिन जिस अगर वायुमंडल में प्रदूषण है, वहां पर एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है या अन्य कंपनियां हैं जो कोयला जलाकर SO2 छोड़ रही है, ई SO2 जब H2O से अभिक्रिया कर लेता है, क्योंकि ऊपर गया ही कहता है जल के हम अब बरसेंगे, कहता है रुक SO2 हम हैं, हमारा साथ रिएक्शन करके तुम H2SO4 बना के बरसो ना, कहीं कोई समस्या नहीं, सबको मार देंगे। ठीक है। और होता क्या है देखिए, ये असमय बारिश का भी कारण बनता है, क्योंकि भैया ये H2O है, H2O समयानुसार बारिश इसलिए होगा कि उस समयानुसार एकत्रित होगा, उसके भार में वृद्धि होगी, वो एकजुट होकर पानी का निर्माण करेगा, ये उसमें तीव्रता ला देता है, कहता जल्दी कर लो, कल करें से तुरंत कर। H2SO4 गिराना शुरू करता है अम्लीय वर्षा। अगर मान लीजिए ये NO2 दे दिया, और NO2 मान लीजिए कि हम बोले कोयला से SO2 भी निकलता है, NO2 भी निकलता है, CO2 भी निकलता है, CO भी निकलता है। अगर NO2 दे दिया तो ये H2O से अभिक्रिया करेगा तो नाइट्रिक एसिड की वर्षा करवा देगा। और अगर CO2 है और ये H2O से अभिक्रिया कर देगा तो ये H2CO3 की वर्षा करवा देगा, जिसको हम लोग कार्बोनिक एसिड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आप कहिएगा जब CO रहेगा तो CO2 का फॉर्मेशन कर देगा, H2O से विक्रिया करेगा और कार्बोनिक एसिड की वर्षा कर देगा। लेकिन होता क्या है? होता यह है, दो क्वेश्चन आपका जो पूछा है बड़ा उल्टा पुल्टा करके पूछता है। अम्लीय वर्षा मैक्सिमम जो कोयला जलाने से मिलता है वो क्या मिलता है? SO2। इसीलिए मैक्सिमम अम्लीय वर्षा जो होता है वो किसका होता है? H2SO4। किसका होता है? अब देखो, आपको पूछेगा, रुक जा, आपको पूछेगा बताइए जो ताजमहल है उसका रंग फीका हो रहा है, ये गैस SO2 गैस है और ये द्रव है। SO2 क्या है? SO2 गैस है और ये क्या है? द्रव है। तो SO2 गैस के कारण ये द्रव बन रहा है, जिसके कारण ताजमहल का रंग फीका हो रहा है। तो मुख्य कारण कौन है? हमारी उत्पत्ति का कारण हम हैं कि मेरे पिताजी हैं? पिताजी है ना। तो मुख्य कारण कौन है? कौन है? कौन है? और SO2 गैस है। SO2 क्या है? इसीलिए वायु प्रदूषण के कारण ताजमहल का रंग सल्फ्यूरिक एसिड के पड़ने से, सल्फ्यूरिक एसिड के द्रवावस्था में पड़ने से उसका रंग फीका हो रहा है। तो मुख्य कारण गैस है कि द्रव है? इसीलिए तो कहते हैं हम कि ताजमहल का रंग फीका हो रहा है वायु प्रदूषण के कारण। नहीं आया? इसको और हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। लिखिएगा यहां पर, कल लिखेगा SO2 NO2 CO2 CO। लिखे? लिखे हो? कोई है क्या? चंद्रशेखर हैं कि चले गए? ये आया PDF?
एक्चुअली रात में सब लोग गए हुए थे, वो कुणाल सर जो हैं उनकी भतीजी की शादी में, पूरा रात जाते रहे आते रहे, तब मास्टर भी सुतले है यहाँ, कोई डेरो नहीं गया, क्लास था इसलिए चंद्रा सर को भी रोके हुए, आ जाइए इधर। एक बार भी कोई नहीं सोया है। बढ़े आगे, लेकिन आप लोग को अभी से स्कूल में जाइएगा, एक दिन जैसे ही कहीं से थक के आइए, कहीं 2 दिन का लीव लगा दो, लगाओ लगा लो, आराम से भी सूतेंगे 2 दिन के। आज संडे हो ही गया, सैटरडे, और कल हो गया संडे। हरे पौधे अपना भोजन बनाने के लिए, किसी को कोई समस्या है? प्रकाश संश्लेषण सही है। अगला तरीके, हरे पौधे अपना भोजन बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन आपको पता है ना? पक्का बताइए तो। प्रकाश संश्लेषण में हम बताए थे कितना % पौधे सूर्य के प्रकाश का ग्रहण करते हैं? 1 की 10, 1 की 10 पक्का। और 99% लौटा देते हैं, 99% लौटा देते हैं पक्का। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण में एकदम सिंपल क्वेश्चन है, उत्प्रेरक का काम कौन करता है? क्लोरोफिल। उत्प्रेरक कौन होता है? अब उत्प्रेरक क्या होता है ये बताइए। उत्प्रेरक होता है, जैसे बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये लड़की से हो रहा है लड़ाई, ठीक है ना, ये मेरी बहन है, हमरा एकरा से एकदम झोंटा झोंटी लड़ाई हो रहा है, ई बगल से जो है ई मेरे चचा की बेटी है, ई कहेगी ना मारो मारो, या दूसरा अगर थोड़ी शांत होगी तो कहे हे नहीं मारो, लेकिन ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेगी। मेरा बात समझे? अच्छा, भाई बहन का झगड़ा होता है कि नहीं? हम लोग का तो ऐसा होता था कि पेन भोंक के खून निकाल देते थे। मेरी एक को बहन है, हम अकेले भाई हैं, पेन भोंक के खून निकालते, वो छोलनी लेके चीर फाड़ करते। आज झगड़ा इस बात पे होता था कि रोटी हम बनाएंगे, हम लोग दोनों साथ ही में रह के पढ़ते थे, रोटी हम बनाएंगे और सब्जी आपको आपको नहीं, तुमको बनाना है। आप तो बहुत दूर का शब्द हो गया। देखो, तो भाई बहन का वो अनोखा प्यार है। तो कहते हैं दोस्त मेरे, अगर हम इनसे झगड़ा कर रहे हैं और ये लड़की उत्प्रेरक है, तो ये वहां से कहेगी ना मारो, क्योंकि इसको बदला लेना होगा, या नहीं तो कहेगी काहे झगड़ा कर रहा है छोड़ दो। ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेगी, लेकिन अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देगी। इसी को हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक। वही उत्प्रेरक का काम कौन करता है? क्लोरोफिल। तो लिख लीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल उत्प्रेरक का कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल उत्प्रेरक का कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल किसका कार्य करता है? उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, क्लियर है? क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण में कितना % सूर्य का प्रकाश अवशोषित होता है? 1%। क्लियर? तो आज की कार्रवाई यहीं तक रखें। 1 मिनट, एक स्पेशल अनाउंसमेंट ये है, आप लोग हमको बता दीजिए क्लास के बाद, अच्छा ये टेस्ट लेना है या नहीं लेना है? हम इसके पीछे का मेरा मकसद सुन लीजिए। हम चाहते हैं ना कि इसी बहाने आप कम से कम 100 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और अच्छे अच्छे प्रश्न पढ़िएगा। अब हम कहिएगा क्वेश्चन सेट कैसे किया वो भी बता देते हैं। ये उस बच्चे के लिए ही केवल फायदेमंद है, ये 1 to 5 के लिए तो फायदेमंद है। 6 to 8 में जिसको जीएस पेपर है, जिसका जीएस पेपर के लिए है ये 6 to 8 हो गया। 9th 10th में भी जिसका जीएस पेपर है, और 11th 12th में भी जिसका क्या है? 11th and 12th। ये देखो दोस्त, इसको हमको लगता है कल हम लोग इंग्लिश वाले सर से डिस्कस कर रहे थे कि बच्चा कहता है 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10th, 11th to 12th। इसको आप पढ़िए 1 to 5 क्योंकि इसके बीच में 3 4 है, और 6 to 8 क्योंकि इसके बीच में 7 है। इसको जब पढ़ते हैं तो पढ़िए 9 and 10th। 9 to 10 नहीं पढ़िएगा क्योंकि बीच में कोई नहीं है,
और इसको पढ़िएगा 11 एंड 12, क्योंकि इसके बीच में भी कोई नहीं है। तो इसका जो जीएस पेपर जिसका है उसके लिए आप इस टेस्ट की ओर देख सकते हैं। ये इतने ही लोगों के लिए होगा और हम इसमें जो सेट कर रहे हैं क्वेश्चन कैसे वो बता देते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन पूछा है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका घर्षण से पूछा है, ये एकदम वीवीआई जो आपको पूछ दिया है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वही हम यहां पर सेट कर रहे हैं, ताकि आप निकल के ये ना कहें कि आउट ऑफ पैटर्न है तो पैटर्न पे नहीं है, तो ये क्वेश्चन पूछबे नहीं करेगा, वो क्वेश्चन पूछबे करेगा। अब वैसे आप तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलिए दीजिएगा, हर क्वेश्चन पे एक लाइन आपका कमेंट्स रहबे करता है, कुछ ना कुछ, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। लेकिन ऊपर इच्छा है, जब आप दूसरों की इच्छा कहते हैं तो दूसरों की इच्छा पर छोड़ दीजिए, जो क्वेश्चन आएगा। हमारा जो मोटो है इस टेस्ट का वो यही है कि हम अभी से एग्जाम तक में कम से कम 10 टेस्ट लेकर के 1000 ऐसे प्रश्न बच्चों तक पहुंचा दें जो अति महत्वपूर्ण है और उसका कंप्लीट डिस्कशन भी करवा दें। ठीक है, बताते हैं। जिसको डिस्कशन करना होगा, आप ऑफलाइन में भी अगर आप में पेशेंस होगा, आप खाना पीना खा के आइएगा, तो हम तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप में पेशेंस होगा तो आप ऑफलाइन में बैठकर आराम से डिस्कशन कर सकते हैं। यही हम आपका बता देते हैं, 2:30 से 3:30 जब क्लास के बाद जस्ट लेना है कि फिर ना आना पड़े, एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि आप शाम में 6 बजे टेस्ट दे दीजिए, तुरंत दे देना है, तो खाना पीना खा के आइएगा। तो खाना पीना खा के आइएगा तो 2:30 बजे हम कल आपका टेस्ट ले लेंगे, 1:30 बजे तक हम पढ़ा देंगे, 2:30 बजे तक सर पढ़ा देंगे, 2:30 से 3:30 आपका टेस्ट ले लेंगे। 1 घंटा टाइम रहेगा, 60 मिनट में बना दीजिएगा ना, ज्यादा नहीं देना है। 60 मिनट का टेस्ट होगा मात्र, और 3:30 बजे से या 3:45 मान लीजिए, इसका लाइव डिस्कशन होगा। और डिस्कशन साइंस का हम खुद करवाएंगे और अन्य टीचर जो हमारे हैं, जीएस में चंद्रा सर रहेंगे, मैथ वाले सर मैथ करवाएंगे, रीजनिंग वाले सर रीजनिंग करवाएंगे। क्लियर है? और आपको ये टेस्ट से फायदा होगा। आपको इसका लेकिन पे करना होगा 5 रुपया, पे कर दीजिएगा ना। लेकिन आप आ जाइएगा तो फिर जाके पे कीजिएगा। आप कल जो आने लगेगा 12 बजे, तो वहां काउंट उस ऑफिस में जाके 5 रुपया पे करके, या यहीं पर 5 रुपया खुला लेके आइएगा, क्वेश्चन ले दे घुसिएगा, यही ले लीजिएगा, कोई बात नहीं, यही हम अवेलेबल कर, लेकिन 5 रुपया खुला लेके आइएगा, ठीक ना। हाँ, ऑनलाइन बताते हैं। ऑनलाइन ये टेस्ट 1 रुपया में अवेलेबल है, एट द ₹1। आप अभी हम टेस्ट लगाए नहीं है, कल लगा देंगे। 1 रुपया में ये टेस्ट आप पे करके ले सकते हैं। बिग बूस्टर ऐप पर बीपीएससी टीआरई वाले सेक्शन में जाइएगा, हॉटशॉट के नाम से आपको ये टेस्ट मिलेगा। क्या नाम से मिलेगा? क्लियर है? बोलिए। लेकिन अगर आप ऑफलाइन में टेस्ट मारिएगा तो उसका एक अलग आनंद है। अगर आप पटना में हैं तो ऑफलाइन में टेस्ट मारिए। और एक बात आपको हम बताते हैं दोस्त मेरे, कुछ दिन है, 6 महीना उसका भी बीतेगा जिसने मेहनत से अपना पल्ला झाड़ा, और 6 महीना उसका भी बीतेगा जिसने मेहनत करने की ठान ली है। समय बीत तेरा भी जाएगा, और समय बीत उसका भी जाएगा जो रूम में सो रहा है। समय तो किसी का है। देखो, क्लास 6 खत्म हो गया, क्लास 7 हम लोग पहुंच गए हैं 60-70 पे, ये भी खत्म हो जाएगा। और कुछ लोग सोचते रह जाएंगे और कुछ लोग पढ़ लेंगे। तो इस समय है, बीत रहा है, इसका सदुपयोग कीजिए और उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसका लाभ जरूर लीजिएगा। और YouTube पे इसका डिस्कशन 3:30 बजे से उपलब्ध होगा, बिल्कुल फ्री है। YouTube है तो एकदम फ्री है। 3:30 PM से इसका डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और जिसको लगे कि नहीं हमको टेस्ट देना, भूख लग गया, तो आप जा सकते हैं, घर से भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन आप ही जान लीजिए, डिस्कशन हम करवाएंगे। एक बार हमर साइंस करके देखिए कि डिस्कशन कैसे होता है, ठीक है ना। अगर आपके पास समय हो तो खाना पीना खा के आइएगा, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। अभी आपको 1 मिनट, पॉलिटी क्लास 7 का पीडीएफ मिलेगा, आ गया पीडीएफ। लेकिन मामला यह है कि छप के 300 आया है और बाकी आ रहा है। जिसको मिल जाए उसको ठीक है, नहीं मिलेगा तो उसको कल मिल जाएगा, ठीक है ना। आप लोग